बातें छूट गई है। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को रटाया जाता था। 13 कुर्सी हम लोग बोलते थे। 6 साल की उम्र से मेरे शादी के लिए अगुआ आना शुरू हो गए थे और यही पहला सवाल होता था, 13 कुर्सी और अपना परिचय। ये सब रटा रटाया हम लोग बोलते थे। आज तो ये बातें खत्म हो गई। तो उपजाति जो निर्माण हुआ, स्वामी सहजानंद के समय में भी यह सवाल उठा। स्वामी सहजानंद को हम लोग परशुराम, दूसरा परशुराम कहते हैं। क्यों कहते हैं? उन्होंने भी यही सिखाया। ब्राह्मण जमींदार जो डोला लेते थे और तरह तरह के अत्याचार करते थे, तो इससे समाज तरक्की में न था। मुट्ठी भर आदमी जमींदार थे और बाकी आदमी किसान थे जो पैमाल थे, परेशान थे, बेहाल थे। तो यह भूमिहारों की जमींदारी थी और भूमिहारों की समस्या थी कि कैसे ऊपर हटे। इनके छाती पर जो चट्टान पड़ा हुआ था, जब तक वह न हटता कोई मैनेजमेंट इंजीनियर डॉक्टर हो कैसे सकता था। तो स्वामी सहजानंद ने आंदोलन चलाया जिसमें भूमिहार बढ़ चढ़ कर आगे भाग लिए। जब क्लब है था कांग्रेस, तब देखिएगा कि बिहार में 93% नेता सब कास्ट थे। जितना देखिएगा, धरणीधर प्रसाद, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जितना आपको बिहार में पुराने नेता मिलेंगे सबके सब कास्ट मिलेंगे। लेकिन 20 के आंदोलन में जब लाठी चलने लगा, 30 के आंदोलन में जेल होने लगा, तो कास्ट जेल जाने को तैयार न हुआ। भूमिहार जेल भारी संख्या में गए। 80% जो जेल गए बिहार में सब भूमिहारे थे। और जेल में पढ़ लिख करके जब बाहर निकले तो कांग्रेस की बागडोर, सोशलिस्ट पार्टी की बागडोर, फॉरवर्ड ब्लॉक की बागडोर, कम्युनिस्ट पार्टी की बागडोर सब भूमिहारों के हाथ में आ गया। सारे संगठन, शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ भूमिहारों के हो गए। तो जिस तरह से परशुराम ने भूमिहारों के पूर्वजों को आगे बढ़ाया था अपने समय में, उसी तरह से स्वामी सहजानंद के कारण जो सामंत विरोधी संघर्ष स्वामी सहजानंद चलाए और इसी ने आजादी की लड़ाई को अग्रगति दिया। और भूमिहार फिर हर पेशा में आपको आज दिखाई देंगे। यह सहजानंद का कारण है। इसलिए सहजानंद के प्रति कृतज्ञ है। अब घर के योगी जोगड़ा, बाहर के योगी भूत। हम लोग सहजानंद को नहीं समझ पाते हैं। मैं अमेरिका गया और बहुत से अपने लड़के के दोस्त भूमिहार परिवारों में भी गया। सब गांधी भक्त थे, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। गांधी अपने समय के सबसे बड़े काल दोस्त थे। गांधी की व्याख्या कोई आसान व्याख्या नहीं है। शायद ही धरती का कोई विद्वान आदमी गांधी को ठीक ठीक व्याख्या कर सके, इतनी जटिल व्याख्या है। यह क्यों है? गांधी जो दिखते हैं वह थे नहीं। गांधी ब्रह्मचर्य बोलते थे। और आप ही के अमेरिका के राइटर वेद मेहता ने किताब लिखा है कि बहुत सी लड़कियां पागल हो गई और उनका इंटरव्यू भी उन्होंने लिया है। वो गांधी ब्रह्मचर्य नहीं थे। जेल में भी वो हर जगह, और अब मार्केट में सैकड़ों किताबें उस संबंध में आ गई। उनके अपने समधी गोपालाचारी सबकी बातें आ गई है। बेटा देवदास, सब कुछ आ गया है। इंडिया टुडे और आउटलुक छापा है, 5 लाख लोग उसको पढ़ते हैं। दोनों के रीडर संख्या बहुत ज्यादा है। गांधी में हिंसा नहीं था, शुरू से हिंसा था। चंद्र सिंह गढ़वाली गोली नहीं चलाया तो अंग्रेजों को कहा कि दंडित करो। और वैचारिक हिंसा तो किसी को गांधी रहने ही नहीं दिए कांग्रेस में। न सीआर दास को, न मोतीलाल को, न लाला लाजपत राय को, न जिन्ना को, न सुभाष चंद्र बोस को, न मदन मोहन मालवीय को, न स्वामी सहजानंद को। सबको निकाल बाहर किया। तो गांधी न डेमोक्रेट थे, न ब्रह्मचर्य थे, न अहिंसावादी थे, न चरखावादी थे। लंका शायर से मशीन मंगा करके जमनालाल बजाज बिरला के कारखाना लगाते थे। और चरखा था कि जो बुनकरों की रोजी रोटी खत्म हो, सब्सिडी पर चरखा चले और वो सब जाके जमनालाल बजाज के फैक्ट्री में नौकर हो। सब बड़े बड़े मिल लगवाए, चीनी मिल उत्तर बिहार में और कानपुर और अहमदाबाद में कपड़ा मिल, और उन्हीं घर रहते थे वही लोग। उनका आश्रम बनाए, कोई बना दिया साबरमती आश्रम, कोई बना दिया वर्धा आश्रम। तो वो चरखा प्रेमी नहीं थे, ये सब है। वे 2 चीजों से डरते थे। जमींदार थे, जमींदार बिहार के भी जो थे वो रोड नहीं बनने देते थे। गांव के बाहर से रोड रखते थे जिसमें हरिजन बसते थे और जमींदार लोग अंदर गांव में रहते थे। उनको था कि घोड़ा पर चढ़ करके दुल्हा जाएगा, हम उसको देखेंगे, तो प्रगति नहीं होने देते थे। गांधी की भी सोच वही सामंती थी। हिंद स्वराज उनकी किताब पढ़ी है। वो जात पात को सपोर्ट किए हैं और औद्योगिकरण के घोर, मशीन के घोर विरोध किए हैं, विज्ञान तक के घोर विरोध किए हैं।
डॉक्टर और वकील पेशा को भी गणित बताएं। तो गांधी जो दिखते थे वह नहीं थे, तो गांधी को समझ पाना मुश्किल था। और गांधी ऐसे व्यक्ति को, सुभाष को आगे करके स्वामी सहजानंद ने परास्त किया। 38, 39, 40 3 टक्कर गांधी से हुई। और गांधी रामगढ़ सम्मेलन में बुरी तरह जनता की अदालत में भी परास्त हो गए। तो सहजानंद भारतीय इतिहास में अतुलनीय व्यक्ति है, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। मार्क्सवाद को रिमॉडल करने का औकात भारत में किसी को ना हुआ, सहजानंद को हुआ, बात ध्यान में रखिए। उनकी किताब है क्रांति और संयुक्त मोर्चा। अपना मार्क्सवाद रखे, अपना थीसिस रखे। किसी कम्युनिस्ट नेता को औकात न हुआ कि मार्क्सवाद को भारत के परिस्थिति में रिमॉडल करके रख दे। किसी भारतीय को यह औकात न हुआ कि वेदांत को रिमॉडल कर दे, किसी को नहीं हुआ। वेदांत के व्याख्या टीकाकार भाष्यकार हुए, विवेकानंद ऐसे लोग, अरविंद ऐसे लोग, लेकिन वेदांत को रिमॉडल कर दे ऐसा नहीं हुआ। स्वामी सहजानंद के गीता हृदय पढ़िए, वेदांत को बिल्कुल रिकास्ट, रीओरिएंट बिल्कुल रख दिए और गीता को बोले कि यही हिंदुओं की असली किताब है। और गीता का भी जो अर्थ किए, एक तो अर्थ वही है जो विवेकानंद और शंकराचार्य ने किया, द्वैत, और दूसरा अर्थ उनका अपना है। निष्काम कर्म योग का मतलब है लोक संग्रह, संसार की भलाई, अपना स्वार्थ न संसार के स्वार्थ, यह निष्काम है और यह सन्यास है। गृहस्थ रहते हुए भी जो संसार के भलाई में है वह सन्यासी है। गजब अर्थ है। लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं, वेदांतियों ने न गीता को पढ़ा और न मार्क्सवादियों ने उनके क्रांति और संयुक्त मोर्चा को पढ़ा। किसी ने गाली भी नहीं दिया, समालोचना भी नहीं किया। किताब मरी हो गई, हमने छपवाया स्वामी सहजानंद रचनावली। अमेरिका में हम बहुत घर गए, बहुत ढूंढे, कोई प्रशंसक न मिला जिसको किताब हम दे सके। तो सहजानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समस्त भारतीय इतिहास में अतुलनीय, जिस तरह से अतुलनीय शंकराचार्य हुए, बुद्ध हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, उस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। गांधी सबसे उनकी तुलना न हो सकती है। लेकिन हमें सब जगह गांधी की बड़ाई मिली और मैं भारी निराश हो गया और अपना ज्ञान अपने ही तक सीमित रखने का व्रत ले लिया और बहुत ही भारी निराशा हमको हुई। अमेरिका गए तो। नमस्कार।